पाकिस्तान पे नहीं गिरे, इन गंजों पे गिरे जो चोर डाकू उन पे गिरे। आपके सामने खान का डिसीजन आना था, रात 12 बजे अदालत खोल दी गई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा हुआ है या इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह का कभी स्टैंड लिया है? बहुत से वजीर, बहुत से लोग जो हैं गुस्से में क्या कुछ कह जाते हैं जी। इसका मतलब ये तो नहीं उनकी बात पकड़ के तो हम उनको डिसलाइक करना शुरू कर दें। ये स्टेटमेंट एक फजूल स्टेटमेंट है कि आटम बम गिरा दें किसी पे, ये कुछ कर दें। हमारी फौज जिंदाबाद। बिल्कुल ठीक बात है, हम अभी भी उन्हीं के सपोर्टर हैं और उन्हीं के सपोर्टर रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। हम तो जी हमेशा से पीटीआई वाले हैं और हमेशा ही रहेंगे। खान साहब जो मर्जी कहते हैं, लोग जो मर्जी कहते हैं, हम पीटीआई की हिमायत ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। खान साहब ने कहा है इन चोरों की हुकूमत लाने से बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। और खान साहब कह रहे हैं मैंने कई लोगों के नंबर जो हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, चलते हैं आवाम के पास और लेते हैं उनकी राय। खान साहब कह रहे हैं चोरों की हुकूमत लाने से बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाए, अल्लाह ना करे एटम बम ना गिरे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इमरान खान सबसे बेस्ट है। अगर ये चोर आए हैं पाकिस्तान में तो इन लोगों को लटकाया जाए। खान साहब इन पे बम पड़े, इन पर मगर खान साहब बम पड़े। तो कह रहे हैं पाकिस्तान पर बम गिरा दियो। नहीं, पाकिस्तान पे नहीं गिरे, इन गंजों पे गिरे जो चोर डाकू उन पे गिरे। खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही है, खान साहब इनको खुद उड़ा देते। नहीं तो वो ये अब मैं क्या कहूँ, बुरे सब लोगों कुछ की- के। बुरे लोगों की बहुत ऊंची होती है, बुरे लोगों के साथ हम जैसे अच्छे लोग क्यों रगड़े जाएं? लेकिन अल्लाह ताला फजल करेगा कि इन गंजों से हमारी जान छूटे। मनूस आ गए हैं फजूल। खान साहब कह रहे हैं चोरों की हुकूमत लाने से बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल के हालात जो चल रहे हैं, तो इससे मेरे ख्याल में तो बेहतर था एटम बम गिर जाता। आज जिस तरह आज सियालकोट में हुए, उस्मान डार लोगों को बेचारों को जलसा भी नहीं करने दिया गया, और जो हालात पैदा हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर वो मुल्क देख रहे हैं आप भी कि खाना जंगी की तरफ जा रहा है। तो जब इनकी हुकूमत ये भी नहीं ऐसे करने देते थे लोगों को जलसे। एक मिसाल दें कि जहाँ मतलब बाद के नून लीग वालों ने जलसा करना चाहा और पीटीआई ने रोका हो, जिस तरह से आज उन्होंने किया, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई हो, या मतलब जो आला क़यादत है उसको पकड़ के ले गए हों। अवाम पर एटम बम गिरा दिया जैसे इनको क्यों ना लटकाया जाए? सर आवाम देखे ना, आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनको लटकाने वाली बात, लटकाने वाली जो बात है ना सर, उसके केसेस आपके सामने। अब FIA का केस चल रहा है, ठीक है। आपने रिसेंटली देखा है कि FIA वालों के साथ उन्होंने क्या किया, जो पिछला डायरेक्टर अपॉइंट था उसको कैसे हटाया गया। 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही है, खान साहब इनको लटका देते। सर खान साहब ने कब नहीं कोशिश की कि भाई इनके खिलाफ जो केस हैं वो पाए तकमील तक जाएं, लेकिन आड़े कौन आई हैं? हमारी अदालतें। आड़े कौन आई है? हमारी इस्टेब्लिशमेंट। आपके सामने खान का डिसीजन आना था, रात 12 बजे अदालत खोल दी गई है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा हुआ है या इस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह का कभी स्टैंड लिया है? तो कभी नहीं लिया। तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। सर देखें, नंबर ब्लॉक करना उनका हक बनता था। इस मोड़ पे जब अब ये पोजीशन है पाकिस्तान की, तो इसमें मतलब बात के जिस तरह से उनका रोल था, तो मेरे ख्याल में तो नंबर बंद करना हक बनता था। और अब ये बात मैं एडिशन कर दूं कि उनका स्टांस ये है कि भाई तब मैं नंबर उनका मतलब पिक करूंगा तब वो इलेक्शन की जब रिकॉल होगी, भाई इलेक्शन इस डेट को हमने कराएंगे। हम लास्ट टाइम डिसअपॉइंट हुए हैं कि भाई ये जो इनकी सज़ाएँ थी वो क्यों नहीं दिलाएंगे, और अगर इस टाइम भी वो नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली अगेन वी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम देम। मैसेज है अगर ये बात उन तक जाए तो खान साहब भाई नेक्स्ट टाइम आपने लाजमी मतलब ये जो उनके केसेस हैं वो पाए तकमील तक पहुँचाने हैं, ताकि हमें भी कोई थोड़ा सुकून मिल सके कि भाई यार हम जो खान के लिए इतना कोशिश करते हैं, हर लोग खान साहब बुला लेते हैं भाई यहाँ आ जाएँ लिबर्टी चौक पे, हम लोग उठ के आ जाते हैं। तो आप लोगों पे बम गिराने की बातें कर रहे हैं। सर बम ऑलरेडी आपके सामने गिर चुका है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है। अब मतलब बात के IMF से हमें कर्जा नहीं मिला, उसके बाद जो मामलात हैं वो भी तो खान साहब ने किए हुए हैं। सर खान साहब ने कोई IMF से मुआहदा नहीं किया। खान साहब ने किया हुआ है मुआहदा। नेक्स्ट मुआहदा जो नेक्स्ट लोन, आपको भी आइडिया होगा कि भाई वो जो अमेंडमेंट्स होती हैं वो नेक्स्ट गवर्नमेंट आगे करती है। खान साहब कह रहे हैं चोरों की हुकूमत लाने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया जाता। क्या कहती हैं आप? बात तो गलत है। गलत है ना। खान साहब इन चोरों को लटकाते हैं, अवाम पर एटम बम गिराने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप खान साहब को? हम तो जी हमेशा से पीटीआई वाले हैं और हमेशा ही रहेंगे। खान साहब जो मर्जी कहते हैं, लोग जो मर्जी कहते हैं, हम पीटीआई की हिमायत ही करेंगे। एटम बम गिरा रहे हैं आप लोगों पे। वो तो गुस्से में कह दिया होगा उन्होंने। बहुत से वजीर, बहुत से लोग जो हैं गुस्से में क्या कुछ कह जाते हैं जी। इसका मतलब ये तो नहीं उनकी बात पकड़ के तो हम उनको डिसलाइक करना शुरू कर दें। खान साहब की हुकूमत रही है, खान साहब को उनको खुद लटका देना चाहिए था। इतने करप्ट और इतने गलत लोग हैं जिन पर एटम बम गिराने की बात की जा रही है, उनके साथ आवाम को भी रगड़ने की बात की जा रही है, तो खान साहब इनको रगड़ देते। लोगों में फ़र्क होता है ना जी। जो हुकूमत आई है उसमें फ़र्क है और जो हुकूमत चली गई उसमें फ़र्क था। खान साहब कह रहे हैं इन चोरों की हुकूमत लाने से बेहतर था मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। क्या कहेंगे आप? मैं तो वैसे खान साहब की बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि खान साहब की जो परफॉर्मेंस रही है पिछले 3 साल में वो बड़ी डिसअपॉइंटेड थी। दो कि हमने उस वक़्त उनको वोट दिया था विद द विजन कि वो चेंज लेके आएंगे और मुल्क में कोई इस तरह के मेजर्स लेंगे कि कुछ सिस्टम डेवलप होगा, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट वो कुछ नहीं हो सका।
खान साहब की 3.5 साल हुकूमत रही, खान साहब ने इनको खुद क्यों नहीं लटकाया? बस ये तो खान ही बता सकता है, इसमें हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। उसके पास पावर थी, रजीम था उसका, ही शुड। कह रहे हैं मैंने गुलामी से आज़ाद दिलाया मुल्क को, कौम को। वो कौन सी गुलामी थी हमें? खुद मुख्तारी जगा दी मैंने अवाम की। नहीं नहीं, ये तो ऐसे अब ब्लेम एक्सक्यूज़ है। और हुकूमत के जो लोग हैं वो सारे बाहर हैं, इनकी फैमिलीज बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं। वो तो अब मेरा ख्याल पाकिस्तान आ जाएंगे अब ना। अब तो आना चाहिए। सर खान साहब कह रहे हैं इन चोरों को हुकूमत देने से बेहतर था मुल्क में एटम बम गिरा दिया था, क्या कहेंगे आप? फजूल सा क्या है, फजूल सी स्टेटमेंट। यार 3.5 साल इनकी गवर्नमेंट रही है, इन्होंने क्यों नहीं खुद इनको कुछ कहा? क्या बता सकता हूँ जी मैं, अगर आप पूछना चाहते हैं सही बात सही तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। इनके पास भी बहुत चांस था, उनके पास भी बहुत चांस था, लेकिन क्या कह सकता हूँ। ये बहरहाल ये स्टेटमेंट एक फजूल स्टेटमेंट है कि आटम बम गिरा दें किसी पे, ये कुछ कर दें। हमारी फ़ौज जिंदाबाद, बस। वो कहते हैं मैंने एस्टेब्लिशमेंट के नंबर ही ब्लॉक कर दिए हैं। करते रहें जो मर्जी करें, पाक आर्मी के लिए हमारी जान हाजिर है। मेरी सारी हाफ में फैमिली वो मिलिट्री में है जी, हमारी जान हाजिर है पाक आर्मी के लिए। पाक आर्मी की जितनी भी फैमिलीज हैं ना वो मेरे जलसे में आए इस्लामाबाद। चलें जिसका दिल करता ज़रूर जाए जी। सर खान साहब कह रहे हैं मुल्क इन चोरों के हवाले करने से बेहतर था कि मुल्क पर एटम बम गिरा दिया जाता। एटम बम तो खैर नहीं, तो जो हुकूमत चल रही थी वही ठीक थी, वो अपना वो टेन्योर पूरा करती, वो बेहतर था। कह रहे मुल्क पर एटम बम भी गिराया था। कि अपनी राय है ना, वो कह सकते हैं। 3.5 साल खान साहब की हुकूमत रही है, तो खान साहब ने खुद क्यों नहीं इन पे कुछ कराया? नहीं, वो 1.5 साल और दे देते ना उन्हें, बेहतर था कि वो उनका वो शिकवा बनता ही ना, उनका ये शिकवा बनता ही ना, उन्हें अपडेट उनका टेन्योर पूरा करते। इम्पोर्टेड हुकूमत को हुकूमत देने से बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दिया था, क्या कहेंगी? बिल्कुल ठीक बात है, हम अभी भी उन्हीं के सपोर्टर हैं और उन्हीं के सपोर्टर रहेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खान साहब ने 3.5 साल हुकूमत की है, तो खान साहब खुद इनको लटकाए थे, हम लोगों को मारने से बेहतर था। देखें, हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है, और क्या बोलूँ हमें इस चीज़ को लेके। एंड पे तो पूरी एफर्ट की थी, लेकिन देखिए सिस्टम एक इंसान से सिस्टम नहीं बनता है। जब तक कि चारों तरफ आपके सराउंडिंग में लोग आपके मुल्क के फेवर में नहीं होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपने जानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।